ऑलराइट, तो क्या हाल है आप सबके। आज की वीडियो एज यू नो कि हमारी एक सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें हम आपको पूरा 14 चैप्टर टेक्निकल का सिखाने वाले हैं विद मनी मैनेजमेंट एंड विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर साइकोलॉजी। ठीक है, तो ट्रेडिंग सीखनी है दीपक को, पर तुम सबको दीपक को थैंक यू बोलना चाहिए कि इनकी वजह से अब आप लोग भी सीख पाओगे। क्या हाल है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो दीपक, एज यू नो कि हमारा जो पहला चैप्टर है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन का। राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, एसएनआर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एसएनआर कितने होते हैं और उन एसएनआर को ड्रॉ कैसे करते हैं, लाइन को विक से जोड़ते हैं या बॉडी से जोड़ते हैं, फिर बॉडी टू बॉडी या विक टू बॉडी कैसे जोड़ते हैं, वो सब हम सीखेंगे। प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लाइन एसएनआर लेवल का पूरा कंसेप्ट हम आज डीपली कवर करेंगे ताकि आपको भी समझ आए और हमारी ऑडियंस को भी समझ में आए। तो मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछ लेता हूँ कि आप मेरे को बताओ कि आपको कितना पता है लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, कितना पता है आपको, जो ही बताओ। हॉरिजॉन्टल लाइन एक लाइन है जो बताती है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। हाँ ठीक है, काफ़ी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। तो देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन इज जस्ट अ टूल टू फाइंड अ एसएनआर लेवल। ठीक है, एसएनआर मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को ढूंढने के लिए जो टूल यूज करते हैं, जैसे कि बालों को काटने के लिए क्या यूज करते हैं, कैंची, तो कैंची टूल है। ठीक वैसे ही यहाँ पर एसएनआर लेवल ढूंढने के लिए हम टूल्स को यूज करते हैं। उन्हीं टूल्स में से एक टूल का नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे कि आप यहाँ पर टैप करोगे पेंसिल पर तो यहाँ पे आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पर टैप करोगे तो आपकी ये लाइन आ जाएगी। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब ये कुछ नहीं होता, सिर्फ एक फ्लैट बॉटम लाइन लेटी हुई। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा मोटा ताकि सबको दिखे अच्छे से, ब्लू कलर। ओके, तो ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि यूज़ होती है एसएनआर लेवल को फाइंड करने में। अब एसएनआर लेवल क्या होता है? एसएनआर लेवल वो लेवल जिस लेवल से मार्केट आके बाउंस बैक करता है, आके बाउंस बैक करता है, रिवर्स करता है। हाँ, उसी लेवल से। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लेवल जोड़ूं तो देख लो, मार्केट यहाँ पर आया, यहीं पे एक रिवर्स किया, वापस। अब देखो, पहले सपोर्ट था, ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस बना, यहाँ भी रिवर्स हुआ, यहाँ भी रिवर्स हुआ, यहाँ भी रिवर्स हुआ, यहाँ भी रिवर्स हुआ, हर जगह प्रॉपर फॉलो हुआ है ये लेवल। ठीक है, तो यही होता है एसएनआर, यानी कि एक ऐसा लेवल जिस लेवल पे आके प्राइस घूम जाता है, रिवर्स हो जाता है ना। तो इसी को बोलते हैं एसएनआर लेवल, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, सिंपल। अब एसएनआर लेवल बेसिकली 4 तरह के होते हैं। ठीक है, उन 4 के अलावा भी 2 और टाइप्स होते हैं जो हम आगे सीखेंगे चैप्टर्स में, लेकिन इंपॉर्टेंट जो 4 मेन वो होते हैं, वो 4 ही टाइप के होते हैं एसएनआर। हाँ, पहला होता है तुम्हारा वीक एसएनआर, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग एसएनआर जिसको हम एसएसएनआर बोलते हैं, तीसरा होता है हमारा वीएसएसएनआर जिसको हम बोलते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, और लास्ट होता है घोस्ट एसएनआर। हाँ, और जो घोस्ट एसएनआर होता है उसके भी वही 3 सेम वैरायटी होती हैं, वीक, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, घोस्ट में भी। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑलराइट, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। राइट, तो अब देखो, अब मैंने बताया कि एसएनआर 4 टाइप के होते हैं, वीक, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, घोस्ट। तो सबसे पहले हम ये करते हैं वीक। ठीक है, तो वीक एसएनआर क्या होता है? वीक एसएनआर को पकड़ने का 2 पॉइंट आपको बता रहा हूँ, वो 2 पॉइंट हमेशा याद रखना। यानी कि वीक एसएनआर लेवल एक ऐसा लेवल होता है जिस लेवल पर सिर्फ और सिर्फ एक रिजेक्शन होती है पिछले 5 से 6 स्वाइप तक। स्वाइप का मतलब एक, ये एक स्वाइप है, समझ रहे हो? ठीक है, इसको एक स्वाइप काउंट करो, तो ये 1 स्वाइप, ये 2 स्वाइप, ये 3 स्वाइप, ये 4 स्वाइप, ये 5 और ये 6। तो 5 से 6 स्वाइप लेफ्ट तक आपको पीछे देखना है, इसके पीछे नहीं जाना। मतलब ऐसा नहीं कि तुम कल तक जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है कल तक का। ये बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग है, यहाँ पे 1-1 मिनट की ट्रेड होती है। तो जो लेटेस्ट टाइम में जो हरकतें हुई हैं हमको वो देखनी है, वो नहीं देखना है कि कल परसों क्या हुआ है, पिछले हफ्ते क्या हुआ है। वो तो थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में काम आता है। ठीक है, लाइक थोड़ा इक्विटी ट्रेडिंग होती है और वो वहाँ से फॉरेक्स वॉरेक्स में, यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है,
यहाँ पे मैक्सिमम 5 से 6 स्वाइप करो, जो लेवल दिख रहे हैं वो अच्छे काम करेंगे फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में, ठीक है। हाँ, तो जो पहला लेवल होता है वो है वीक एसएनआर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रिजेक्शन होती है, यानी कि मार्केट सिर्फ एक ही बार रिवर्सल आपको वहां पे देखने को मिलेगा पिछले बीते 5 से 6 स्वाइप तक, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा रिजेक्शन है तो फिर वो वीक में काउंट नहीं होगा, ठीक है। वो वीक में तभी काउंट होगा जब सिर्फ एक रिजेक्शन होगी, ठीक है। ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट के लेटेस्ट यानी कि रीसेंट टाइम में प्राइस उस लेवल को फॉलो नहीं कर रहा हो तो वो वीक एसएनआर कैटेगरी में आ जाता है। अगर कर रहा है तो फिर तो वो वीक थोड़ी हुआ, है ना। अगर नहीं कर रहा है तो वीक में आएगा। तो ये दूसरा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या, पहले वो मतलब एक बारी वो करना चाहिए, सिर्फ एक रिजेक्शन पिछले 5 से 6 स्वाइप में। एंड सेकंड पॉइंट क्या, कि रिसेंट टाइम में वो फॉलो नहीं हो रहा होगा। मतलब जैसे कि मान लो कि एक रिजेक्शन है, उसके बाद फिर वो दोबारा आया तो ब्रेक किया, फिर ब्रेक किया, मतलब फॉलो नहीं हो रहा है वो, फॉलो नहीं है ना। दैट मीन्स कि फॉलो नहीं हो रहा है। जब फॉलो ही नहीं हो रहा है तो फिर वो कमजोर हुआ, तो कमजोर जगह पर तुम्हें ट्रेड लेनी ही नहीं है। मतलब अगर वो उसको फॉलो करेगा तो रिवर्सल हो जाएगा। हाँ ऑब्वियसली, है ना। तो दैट्स वाई। तो जब अब एग्जांपल ढूंढ लेते हैं फटाफट। जैसे कि देखो तुम्हारा वीक का, एक बार इसको देख लेते हैं। तो मान लो कि तुम चार्ट पर इस वक्त लाइव हो, आगे जो हुआ उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर लाइव हो तुम, ठीक है। रिवर्सल हुआ, अब तुम्हें चेक करना है कि ये वीक है या नहीं। तो क्या चेक करोगे, तुम्हें 5 से 6 करना है। एक तो देखो एक में ही दिख गया लेवल, देखो एक ही करा और एक में ही दिख गया कि यहाँ पर ऑलरेडी रिजेक्शंस हैं, ठीक है, हैं। तो ये वीक में काउंट नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो मान लो ये एसएनआर है, तो चलते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। तो खुद देख लो, लाइव आंखों के सामने दिखा दिया, पिछले 5 से 6 स्वाइप में कोई भी रिजेक्शन नहीं है, सिर्फ एक रिजेक्शन है वहां पे, जो कि है यहाँ पर, यानी कि ये वीक एसएनआर की कैटेगरी में है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो वहां पर एक नहीं 2 रिजेक्शन है। आया रिवर्स किया, आया फिर रिवर्स किया, आया फिर, तो 3 रिजेक्शन है वहां पर, ठीक है। तो 3 है तो ये वीक में काउंट नहीं होगा, ठीक है। याद रखना, इसको एक में काउंट मत करना। एक रिवर्सल ये होता है, ये सेकंड रिवर्सल हो गया। हाँ, अगर एक रिवर्सल करा तो वीक है, करेक्ट। अगर 2 या 3 से ज्यादा करे तो फिर वो वीक नहीं है, फिर वो वीक नहीं है, फिर वो स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग उन सब में जाएगा, लेकिन वीक में नहीं जाएगा, ठीक है। और हमें वीक एसएनआर पर ट्रेड लेनी ही नहीं है। हालांकि वीक एसएनआर का एक कंसेप्ट है, तो सिर्फ लर्निंग नॉलेज के लिए दिमाग में रखो, लेकिन मानो ही मत कि वो एक एसएनआर है। तुमको ट्रेड कभी जिंदगी में लेनी ही नहीं है उस पर, ठीक है। मतलब जब हमें 2 से 3 बार नहीं मिल जाए रिवर्सल, तो हमें ट्रेड नहीं लेनी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं ट्राई करता हूँ एक बार लाइव दिखाऊं, ताकि और सब आपको समझ में आ जाए और ऑडियंस को भी समझ में आ जाए कि हाँ किस एसएनआर को मैं बोल रहा हूँ। मान लो कि ये एसएनआर है, लेकिन यहाँ भी देखो 2 रिएक्शन हो गई हैं, एक और ये 2 रिएक्शन है ना। तो कहीं और चलते हैं। तो ये मैंने बना लिया है, यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं है, ठीक है। तो उसको तुम्हें रखना है बीच में, चाहे तुम फोन में कर रहे हो तो भी अंगूठे से करोगे 1 2 3 4 5 6, कोई रिजेक्शन नहीं है, मतलब तो वीक है। हाँ, तो इसमें देख लो अब खुद लाइव मिल गया, एक भी रिजेक्शन नहीं है पिछले 5 से 6 स्वाइप में, यहाँ भी नहीं है, देख लो डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर एक ही रिजेक्शन है, ठीक है। तो ये वीक एसएनआर कैटेगरी में आएगा। जब दोबारा चार्ट यहाँ पर आएगा तो तुम दूसरी वाली बार में ट्रेड नहीं लोगे, चाहे भले ही तुम्हें लग रहा है, लेकिन लगने पर नहीं जाना है, जो चार्ट बता रहा है उस पर जाना है, ठीक है। अब देखते हैं प्राइस, देखो अभी तक आया भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस लेवल पर एक ही रिजेक्शन है। तो यहाँ पर जब प्राइस आएगा तो तुमको ट्रेड नहीं लेनी है, जब तक मिनिमम 2 रिजेक्शन ना मिल जाएं, ठीक है। तो ये है तुम्हारा वीक एसएनआर की कैटेगरी। जितने ज्यादा रिजेक्शन होंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन होगी, करेक्ट, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अब मैं क्यों मना कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रेड लेने से। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि तुम छत पर खेल रहे हो, ठीक है, और छत पर खेल रहे हो और तभी एक बंदा आता है, अगर वो तुमको ये बोल दे कि जिस छत पर तुम खेल रहे हो वो बारिश से कमजोर हो गई है और कभी भी टूट सकती है, अगर तुम एक दो बार भी कूद गए तो वो टूट जाएगी, तो तुम कूदोगे नहीं कूदोगे। ठीक वैसे ही जब तुमको प्राइस ने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ने बता दिया कि भैया ये छत यानी कि ये चीज ये कमजोर है,
अगर कूदोगे तो टूट जाएगी। तो ठीक वैसे ही जब तुमको पता है टूट जाएगी तो तुम वहां पे ट्रेड लोगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर टूट गई तो फिर गिरोगे, लॉस खाओगे ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला कंसेप्ट जो कि है वीक एसएनआर, जिसको हम सिर्फ एसएनआर पढ़ते हैं, एसएनआर सिंपल सपोर्ट एंड जिसमें हमें ट्रेड नहीं लेनी होती जस्ट बिकॉज वो कमजोर होता है, ठीक है। ये पहला होता है, ठीक है। और मान लो कि हाँ, जैसे कि इसका सेकंड पॉइंट था कि लेट रिसेंट टाइम में फॉलो होना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे एक रिजेक्शन है, मान लो दूसरी भी हो गई, लेकिन उस दो के बाद फिर वो फॉलो नहीं कर रहा, ब्रेकआउट नहीं कर रहा फॉलो, तो फिर भी वो वीक की कैटेगरी में जाएगा क्योंकि वो फॉलो नहीं कर रहा। हाँ, समझ, अगर फॉलो कर रहा होता तो फिर वो वीक होता ही नहीं, फिर तो वो ऑब्वियसली स्ट्रांग होता, हम ट्रेड लेते। लेकिन जब वो फॉलो ही नहीं कर रहा तो क्यों ट्रेड लेंगे हम, वो वीक की कैटेगरी में आएगा ना, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट एक रिजेक्शन होगा, सेकंड पॉइंट रीसेंट टाइम में फॉलो होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो वीक में होगा, ये फर्स्ट है। सेकंड, अब चलते हैं अपने अगले एसएनआर पर। हमारा नेक्स्ट एसएनआर है स्ट्रॉन्ग। पहला वीक, दूसरा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग को हम पढ़ते हैं एसएसएनआर, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, एसएसएनआर। अब एसएसएनआर क्या होता है? एसएसएनआर एक ऐसा लेवल होता है जिस पर मिनिमम 2 रिजेक्शन हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हाँ, 2 रिजेक्शन चाहिए। हाँ, मिनिमम 2 रिजेक्शन चाहिए ही चाहिए। अगर 2 से कम है तो वीक में हो गया, 2 से ज्यादा हो वो अच्छा है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन 2 से कम नहीं, मिनिमम 2 ही चाहिए स्ट्रॉन्ग में, यानी कि एसएसएनआर लेवल पर 2 रिजेक्शन चाहिए, ठीक है, पिछले 5 से 6 स्वाइप में। अब एक सवाल ये भी होगा आपके दिमाग में या फिर लोगों के दिमाग में कि मैं जो ये बात कर रहा हूं कि 2 रिजेक्शन चाहिए, तो क्या वो सिर्फ सपोर्ट की चाहिए या रेजिस्टेंस की चाहिए या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मिला के चाहिए? तो जवाब है सपोर्ट, चाहे सपोर्ट की 2 रिजेक्शन हो, चाहे रेजिस्टेंस की हो, या फिर चाहे सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस दोनों की मिला के हो, तुमको सिर्फ 2 रिजेक्शन से मतलब है बस, क्या वो कैसे भी हो, चाहे वो सपोर्ट पे हो चाहे वो रेजिस्टेंस पे हो, चाहे दोनों मिला के हो, दोनों मिला के हो। हाँ, ठीक है। जैसे कि ये एसएनआर देखो, ठीक है, दिखाता हूँ। ये जो एसएनआर है, प्राइस आया, रिस्पेक्ट किया, रिवर्सल किया, अगेन आया तो ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेकआउट किया, लेकिन जब वापस गया तो बिल्कुल स्मूथ वहाँ पे रिवर्सल दिया। देखो ग्रीन के बाद रेड, अगेन ग्रीन के बाद रेड, फिर ब्रेकआउट किया, और फिर देखो ये कैंडल इसी पर सपोर्ट लेके ऊपर गई है छू के, है ना। और फ्यूचर में प्राइस इसके अभी आए नहीं है, लेकिन जब आएगा तो तुम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन है। देखो पहला रिजेक्शन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो 3 रिजेक्शन यहाँ पर हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर तुम ट्रेड ले सकते हो। ये तुम्हारा एसएसएनआर लेवल कैटेगरी में आएगा, इसको बोलते हैं एसएसएनआर लेवल। लेकिन तुम्हें यहाँ भी पीछे 5-6 स्वाइप में देखना है, क्या पता पीछे 10 रिजेक्शन और हो, है ना। जैसे देखते हैं, जैसे कि यहाँ ये देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 नहीं है, ठीक है, नहीं है रिजेक्शन, तो यानी कि इसमें 3 रिजेक्शन है सिर्फ, लेकिन 2 से ज़्यादा हैं, तो ये तुम्हारा एसएसएनआर की कैटेगरी में आएगा। पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, ठीक है। और ये भी एक रिजेक्शन है कि प्राइस छू के ही गया है उसको, ठीक है। तो 3 से 4 यहाँ पर रिजेक्शन है, ये तुम्हारा एसएसएनआर कैटेगरी हो गया। ये है फर्स्ट पॉइंट कि मिनिमम 2 रिजेक्शन चाहिए। सेकंड पॉइंट कि रीसेंट टाइम में वो फॉलो हो रहा होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि मान लो कि 2 रिजेक्शन तो हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो ब्रेकआउट फॉलो ही नहीं हो रहा, फिर वो वीक की कैटेगरी में आ गया, कमजोर हो गया, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब 2 रिजेक्शन भी हो मिनिमम और फॉलो भी होना चाहिए। हाँ, मतलब 1-2 बार ब्रेकआउट हो गया चलता है, ऐसा नहीं कि बैक टू बैक 3-4 बार वो फॉलो नहीं कर रहा है, वो नहीं चलेगा, फिर वीक में आ गया, फिर वो वीक में आ गया। ये देखो प्राइस जब से गया है ऊपर, नीचे आया ही नहीं है, तो जब आएगा तो वहाँ पे तुम ट्रेड ले पाओगे। तो ये लेवल है, ठीक है। और देखो कितने बार यहाँ पे तुम्हें रिएक्शन मिलेगा, ठीक। यहाँ से देखते हैं, ब्रेक किया, रीटेस्ट सक्सेसफुल, यहाँ पे मतलब सपोर्ट लिया है, तो ये पहला यहाँ पे रिवर्सल रिजेक्शन, पहला रिजेक्शन यहाँ पे मिला, दोबारा आया, फिर मिला, ठीक है, 2 बार मिल गया हमें यहाँ पे। पहला कहाँ पे था? पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, उसके बाद देखो ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, और ब्रेक किया इसके बावजूद रिवर्सल दिया, तो फिफ्थ, उसके बाद ब्रेक, फिर ये रहा सिक्स्थ,
ठीक है 6 हो गए, यहाँ पे 7 ये रहा 7 ये रहा, 8 ठीक है। और ये तो नहीं हुआ, ये नहीं, ये 7 हो गया। और क्योंकि अब ये क्यों नहीं हुआ देखो, क्योंकि एक कैंडल के बाद एक एक्स्ट्रा एरर आया है। अगर ये एरर नहीं होता तो हम मान सकते थे, पर ये एरर है तो ये हम रिवर्सल नहीं मानेंगे, ठीक है। ये एक फेक ब्रेकआउट है जो हम आगे सीखेंगे ब्रेकआउट वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये 7 रिजेक्शन है, आई थिंक 6 या 7 हो गए। और इसके बाद प्राइस देखो फ्यूचर में आया, ब्रेक किया, फिर भी रिवर्सल दिया, यानी मतलब छूने के बाद रिजेक्ट किया है प्राइस। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन। हाँ। तो यहाँ पे एक्ट किया है प्राइस छूने के बाद, ये हमारा 8वां रिजेक्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ फॉलो नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, अगेन फॉलो हुआ Reversal। 9 बार 10 बार, ठीक है। तो 10 बार रिजेक्ट हुआ है, जबकि हम अभी पीछे गए नहीं है, पीछे 5 अगर मतलब ये तुम्हारा VSNR की कैटेगरी में आ गया, जो कि अभी सीखेंगे आगे। लेकिन बता रहा हूँ कि ये VSNR लेवल है, क्योंकि इसमें 10 रिजेक्शन है, क्योंकि VSNR में मिनिमम 7 रिजेक्शन चाहिए होती हैं, 7 या 7 से ज़्यादा वाले VSNR होते हैं, ठीक है। जो भी बताऊँगा क्लियर करूँ, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। तो इसी बहाने ये SNR भी है, VSNR भी है, क्योंकि SNR में 2 चाहिए होते हैं, ठीक है। अच्छा मान लो कोई ऐसा लेवल है जिसपे 2 से लेकर 7 तक रिजेक्शन है, 5 से 6 स्वाइप तक, ठीक है। तो वो तुम्हारा SSNR की कैटेगरी में है, उसको टैग लगेगा SSNR का, ओके। लेकिन अगर कोई लेवल है जिसपे 7 से ज़्यादा है, मतलब 8 अगर हो गया, तो वो टैग चेंज होकर लग जाएगा VSNR लेवल, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब 7 से नीचे और 2 के बीच में तो स्ट्रॉन्ग हो गया। हाँ, मतलब 2 से 7 स्ट्रॉन्ग, 7 से ऊपर वेरी स्ट्रॉन्ग, हाँ, ठीक है। और वीक में सिर्फ एक रिएक्शन होती है, ओके। हाँ। तो एक बार लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा, और हाँ एक पॉइंट और, कि जो रिट्रेसमेंट वाला एरिया होता है, रिट्रेसमेंट मतलब कि प्राइस जब एक रेक्टेंगल में घूमता है ऐसे रेक्टेंगल में, तो जब भी प्राइस किसी रेक्टेंगल में फंसेगा, रिट्रेस करेगा, तो वो भी तुम्हारा SSNR की कैटेगरी में आता है। वो जो बॉक्स होगा, उस बॉक्स का अपर लेवल लोअर लेवल, वो दोनों SSNR की कैटेगरी में जाएंगे, ओके। हाँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा फॉलो होता है वहाँ पर। जैसे कि मान लो कि प्राइस जैसे ये इस तरफ ये बॉक्स में बन रहा है, ये वाला ना, हाँ देखो गुड एग्जांपल, ये तुम्हारा ये रहा, और तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। देखो बढ़िया है, तो देखो यहाँ पे प्राइस रिट्रेस कर रहा है। जब भी प्राइस को ब्रेकआउट करना होता है, रिवर्सल करना होता है, तो वो रिट्रेस करता है। यहाँ पे देखो प्राइस को ब्रेकआउट करना था, ठीक है। तो जब भी प्राइस एक रेक्टेंगल में फंसेगा, देखो आया, रिस्पेक्ट किया, पहला रिस्पेक्ट, दूसरा रिस्पेक्ट, तीसरा रिस्पेक्ट, गया, फिर गया, तो देखो फंस गया। ये बहुत अच्छा फॉलो होता है, ठीक है। तो जब भी प्राइस इस तरह के रेक्टेंगल में फंसेगा, वो तुम्हारा SSNR की कैटेगरी में आएगा, तो आगे आप यहाँ भी फॉलो किया, और यहाँ पे देखो ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, सक्सेस, यहाँ भी फॉलो किया, और यहाँ भी देखो फॉलो कर दिया लेटेस्ट टाइम में भी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं जिसमें ब्रेकआउट के बावजूद घूम जाते हैं प्राइस, ठीक है। लेकिन तुमको ब्रेकआउट के बाद ट्रेड नहीं लेनी है, ऐसा मत सोचना कि ब्रेकआउट हो गया तो भी मैं रिवर्सल ले लूँगा। आइए बताऊँगा ट्रेड कैसे लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट कि मिनिमम 2 रिजेक्शन चाहिए हमें पिछले 5 से 6 स्वाइप तक, मिनिमम 2 से 7 रिजेक्शन वाले लेवल SSNR की कैटेगरी में जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, रिसेंट टाइम में वो लेवल फॉलो होना चाहिए, ओके। मतलब मान लो कि 2 रिजेक्शन है और 2 के बाद भी मान लो प्राइस चला गया ऊपर और बहुत टाइम बाद नीचे आया है, तो तीसरी बार भी फॉलो होना चाहिए। अगर नहीं हुआ और मतलब तो फिर वो वीक हो जाएगा, है ना, क्योंकि मतलब वो पुराना हो गया, मतलब वो लेवल फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा समझ गए होगे आई होप, ठीक है। और थर्ड पॉइंट कि अगर प्राइस रेक्टेंगल में फंसता है लाइक दिस, तो ये दोनों लेवल तुम्हारे SSNR की कैटेगरी में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली टू ट्रेड, ठीक है। ये था हमारा SSNR लेवल का कंसेप्ट। तो कोई डाउट है इसके बारे में, कोई भी कुछ भी दिमाग में पूछ सकते हो। तो डाउट घर जाओ, जब प्रैक्टिस करोगे ना, आप लोग भी जब प्रैक्टिस करोगे तो डाउट्स को लिख के रखना, ओके। हम एक डाउट क्लास रखेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, सीरीज के बीच में, जिसमें सारे डाउट क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। तो लिख के रखना, ठीक है।
क्योंकि अभी आई थिंक नहीं होगा, जब प्रैक्टिस करोगे तब डाउट्स निकलेंगे, है ना। तो इसी के साथ हमारा 2 कंसेप्ट क्लियर हो गया, पहला हो गया वीक, दूसरा हो गया स्ट्रॉन्ग। अब हाँ स्ट्रॉन्ग, अब थर्ड जाएंगे वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसको हम बोलते हैं VSSNR लेवल। बस ये सिर्फ और सिर्फ SSNR लेवल का एक लेवल ऊपर है। मतलब SSNR लेवल में 2 से 7 रिजेक्शन होती हैं, मतलब SSNR लेवल में मिनिमम 2 रिजेक्शन चाहिए, लेकिन VSSNR लेवल में तुम्हें मिनिमम 8 रिजेक्शन चाहिए। 7 भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, 7 वाला भी SSNR की कैटेगरी में जाएगा। 8 चाहिए, 8 या 8 से ज़्यादा, 8, 9, 10, 11 जितने भी हों, 15 तक, ठीक है। मतलब मिनिमम 8 चाहिए। 8 रिजेक्शन या 8 से ज़्यादा रिजेक्शन वाले लेवल्स 5 से 6 स्वाइप तक टोटल गिन के वो तुम्हारे VSSNR लेवल यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। जैसे कि अगर मैं तुमको लेवल बना के दिखाऊं, आई थिंक यही लेवल हो जाएगा अगर मैं बना दूँ तो। देखो जैसे कि यहाँ से करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, चलो यहाँ तो रिजेक्शन नहीं है, यहाँ से रिजेक्शन है। तो देखो प्राइस गया, रिएक्ट हुआ है प्राइस, तो ये है फर्स्ट रिजेक्शन। यहाँ भी रिएक्ट हुआ, ये है सेकंड रिजेक्शन। यहाँ भी रिएक्ट हुआ, थर्ड रिजेक्शन। ठीक है, तो 3 रिजेक्शन तुम्हें हमें यहाँ मिल गई। अब इसके बाद प्राइस ऊपर तो कहीं टच नहीं हुआ है, एक सेकंड, हमने नीचे वाला देखा ना, हाँ, तो 3 मिल गई, ये रहा चौथा। इसको छूने के बाद प्राइस रिवर्स हुआ है, हाँ, तो 4th ये हो गया, 5th ये हो गया, 6th 7th 8th 9th, ये लो 10th 11th 12th। ठीक है, 12 रिजेक्शन है इस लेवल पर। हमको कितनी चाहिए थी मिनिमम? सिर्फ 8, जबकि है 12। तो ये तुम्हारा एक VSSNR लेवल की कैटेगरी में है। तभी देखो इतने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बावजूद रिवर्सल हो गया। जो ये लेवल्स होते हैं VSSNR लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा, कि मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बावजूद भी घूम जाते हैं। वो तुम जब एक्सपीरियंस करोगे ना तो सीखोगे कि हाँ क्या होने वाला है, क्या वो रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है, कैसा है, तुम सीख जाओगे विद एक्सपीरियंस एंड टाइम प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पॉइंट कि मिनिमम 8 रिजेक्शन होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट कि उसमें तब तक वो लेवल वीक नहीं माना जाएगा जब तक वो बैक टू बैक 4 बार ना फॉलो हो। मतलब मान लो कि 15 रिजेक्शन है, 15 रिजेक्शन वाला तगड़ा लेवल है VSSNR, लेकिन अब वो लेटेस्ट टाइम में बैक टू बैक 4 बार नहीं फॉलो हुआ, तो फिर वो तुम्हारा VSSNR का टैग हटके वीक का टैग लग जाएगा वहां पे, जस्ट बिकॉज वो फॉलो नहीं हुआ। यानी कि मार्केट के लिए वो जो लेवल था अब वो पुराना हो गया है, अब नहीं फॉलो हो रहा है वो, ये टेस्ट मतलब उसने फॉलो नहीं करा उसको, करेक्ट, चाहे उसने कितने भी रिएक्शन कितना भी दिया हो। हाँ ठीक है, अगर 4 बार बैक टू बैक फॉलो नहीं किया तो ठीक है। जैसे कि मान लो अभी 12 रिजेक्शन है, अभी प्राइस जाए ब्रेक कर दे, फिर ब्रेक कर दे, फिर ब्रेक कर दे, फिर वीक में आएगा, हाँ फिर वो वीक हो गया, फिर वो कोई मतलब नहीं है 12 रिजेक्शन का, हमें वहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट। बस यही 2 पॉइंट्स हमें चाहिए VSSNR लेवल की कैटेगरी में। तो इसी के साथ हमारा थर्ड P क्लियर हो गया कंसेप्ट। पहला था वीक, दूसरा था स्ट्रॉन्ग और तीसरा था वेरी स्ट्रॉन्ग। अब बचा हमारा आखिरी जो है घोस्ट। अब घोस्ट SSNR, अब घोस्ट का मतलब क्या होता है? घोस्ट मतलब भूत, है ना। मतलब अब भूत क्या होता है? भूत दिखता नहीं है। तो जैसे भूत दिखता नहीं है वैसे ही ये घोस्ट SSNR लेवल भी सीधी आंखों से नहीं दिखेगा तुमको, वो है यहीं पर चार्ट में, लेकिन सीधा नहीं दिखेगा जब तक तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे नहीं और उसको बनाओगे नहीं ढूंढ के। तो घोस्ट SSNR एक ऐसा लेवल होता है जो, पहली बात तो ये कि सीधा नहीं बनता, वो बनता है टेढ़ा, यानी कि ट्रेंड लाइन के यूज से बनता है वो। हाँ, वो बनता है ट्रेंड लाइन। मैं इसको थोड़ा मोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारी ट्रेंड लाइन, तो वो कभी भी सीधा नहीं बनेगा, मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन से नहीं बनता, वो बनता है ट्रेंड लाइन से, घोस्ट SSNR लेवल। तो घोस्ट SSNR लेवल एक ऐसा SSNR लेवल होता है जो सीधी आंखों से नहीं दिखता, लेकिन होता चार्ट में ही है। वो चार्ट के ऊपर या नीचे बॉटम से नहीं होता है, वो कहीं बीच से निकला होता है। कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि वो मतलब ऊपर ऊपर से हो, ऐसा। ये देखो, ये दिख रहा है, ये ऊपर ऊपर से है, ये तो कोई भी देख लेगा खुली आंखों से, दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे जोड़ दूंगा,
लेकिन इसकी बात नहीं हो रही है, वो अंदर से होता है, यानी कि मार्केट के ऐसे ये देखो, ये तुम्हारा घोष एसएनआर लेवल है, ये दिख रहा है, मार्केट के बीचों बीच से निकलता है वो, देखो ये रहा। अगर मैं इसको बड़ा कर दूं शायद ये रिवर्सल भी आ सकता है हल्का, ठीक है, देखो, अरे ये वाला भी आ जाएगा शायद। ये तुम्हारे सामने एक सक्सेसफुल तगड़ा घोस्ट एसएनआर लेवल है। अब देखो सीधी आंखों से नहीं दिख रहा था, लेकिन जब बनाया तो देखो कितनी रिएक्शन है। ये है फर्स्ट, और इसके पैर तो गए भी नहीं है अभी, ठीक है, देखो यहाँ पे रिएक्ट हुआ, अगेन यहाँ पे रिएक्ट हुआ सक्सेसफुल, फिर से हुआ, तो कितना तगड़ा फॉलो कर रहा है सोचो। अगर गिनने में आए तो 1 2 3 4, यहाँ भी है 5, फिर ब्रेक किया, यहाँ नहीं है, उसके बाद देखो ये 6, ठीक है, यहाँ नहीं है, फिर देखो ये 7 8 और ये 9, ठीक है, 9 तो यहाँ पर हो गए। उसके बाद यहाँ नहीं हुआ, लेकिन वापसी में हुआ है 10, ठीक है, फिर यहाँ नहीं हुआ, फिर यहाँ पे हो रहा है ये 11, ये 12, और ये हल्का सा ये भी टेस्ट ले सकते हैं 13। और फ्यूचर में देखो यहाँ पे बीच में काम करना बंद हुआ है, हल्का सा यहाँ पे गया है, यहाँ पे गया है, यहाँ पे गया, मतलब 1 2 3 4। अब देखो मैंने क्या बताया था, कितने भी रिजेक्शन हो लेकिन 4 बार फॉलो नहीं हुआ तो ये तुम्हारा वीक की कैटेगरी में आ जाएगा, तुम्हें ट्रेड नहीं लेनी है, भले ही वो रिवर्सल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम रिस्क है वो बचा रहे हो। अब क्योंकि लॉस करना किसको पसंद है ना, जब पता है कि यहाँ पर 1 2 3 4 बैक टू बैक 4 बार नहीं फॉलो हुआ तो वो वीक की कैटेगरी में आ जाएगा, तो वो जो पीछे हुई रिजेक्शन वो किसी काम की नहीं है। मतलब इसमें भी मैक्सिमम 8 या 9 से ज़्यादा होनी चाहिए घोस्ट में। हाँ देखो मैंने बताया ना कि घोस्ट में भी सेम वही 3 कैटेगरी हैं, वीक, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। मान लो कोई ऐसा लेवल मिला घोस्ट एसएनआर में जिसमें सिर्फ 1 रिजेक्शन है, वो वीक हो गया। अगर फॉलो नहीं हो रहा वीक हो गया। अगर 2 रिजेक्शन है मिनिमम और फॉलो हो रहा है, हाँ, अगर 2 से 7 के बीच में रिजेक्शन है और फॉलो हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि एसएनआर लेवल, मतलब घोस्ट एसएनआर लेवल हो गया। और अगर 8 या 8 से ज़्यादा हैं तो फिर वो वेरी स्ट्रांग हो गया, यानी कि वीएसएनआर लेवल हो गया। सिंपल, वही सेम चीज़ यहाँ पर काम करती हैं घोस्ट में, बिल्कुल डिट्टो, है ना। आई होप समझ गए होगे, तो समझ गए क्लियर, घोस्ट एसएनआर इसको बोलते हैं। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो सब लोग। दिस इज कॉल्ड अ सक्सेसफुल घोस्ट एसएनआर लेवल, जो मार्केट के बीच से निकलता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे चारों एसएनआर लेवल एंड हो चुके हैं। पहला था हमारा वीक एसएनआर। वीक एसएनआर में सिर्फ और सिर्फ 1 रिजेक्शन होती है पिछले 5 से 6 स्वाइप में, और वो लेटेस्ट रिसेंट टाइम में फॉलो होनी चाहिए, नहीं हो रहा होता तो ही वो वीक माना जाएगा। अगर हो रहा है तो भी वो स्ट्रॉन्ग में चल जाएगा, ठीक है। ये था फर्स्ट। सेकंड, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग को हम पढ़ते हैं एसएसएनआर लेवल, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। उस लेवल पर मिनिमम 2 रिजेक्शन चाहिए, मिनिमम 2 पिछले 5 से 6 स्वाइप में। तो 2 से लेकर 7 रिजेक्शन तक के लेवल एसएसएनआर की कैटेगरी में जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, की रिसेंट टाइम में फॉलो होना चाहिए, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, रेक्टेंगल वाले लेवल एसएसएनआर की कैटेगरी में चले जाएंगे, थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब वी एसएसएनआर लेवल में मिनिमम 8 या 8 से ज़्यादा रिजेक्शन चाहिए और फॉलो भी होना चाहिए। अगर बैक टू बैक 4 बार फॉलो नहीं हुआ तो फिर वो वीक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग से, वेरी स्ट्रॉन्ग से हटके वीक हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट हमारा घोस्ट एसएनआर मार्केट के ऊपर से नहीं बल्कि बीच से निकलता है, सीधी आंखों से नहीं दिखता, बनाना पड़ता है ढूंढ के, ट्रेंड लाइन से बनाना। हाँ करेक्ट। और वही सेम चीज वीक, स्ट्रॉन्ग और वेरी स्ट्रॉन्ग, वही सेम कंसेप्ट यहाँ भी काम करता है। तो ये चारों है हमारे एसएनआर लेवल, यही पूरे हॉरिजॉन्टल लेवल के एसएनआर लेवल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो अगर आपने ये चारों सीख लिए तो इजीली आप प्रॉफिट कर पाओगे, ओके। तो एक बार मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट, सवाल या कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ तो दीपक, आपका कोई सवाल है? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं ट्रेड कैसे लूँ इसमें, मतलब अच्छा, एसएनआर लेवल्स के बीच में। अच्छा, मतलब कहाँ पर लूँ, कैसे लूँ? ओके, अच्छा सवाल है, ठीक है। तो देखो तुमको ट्रेड कहाँ लेनी है, देखो फॉर एग्जांपल कि ये तुम्हारा
VSNR लेवल है, ये ग्रीन वाला, राइट। तो तुम ट्रेड तभी लोगे जब प्राइस आएगा उस पॉइंट पर क्लोज करेगा, फिर चाहे वो सपोर्ट एज अ सपोर्ट हो और एज अ रेजिस्टेंस हो। जब प्राइस आके क्लोज करेगा, अगर गैप रहा तुम ट्रेड नहीं करोगे, रुकोगे। अगर ब्रेकआउट हुआ तो भी ट्रेड नहीं करोगे, रुकोगे। जब तक प्राइस लाइक दिस आके परफेक्ट क्लोज ना दे विदाउट गैप और विदाउट ब्रेकआउट, तब तक तुमको पेशेंस रखना है। और जब प्राइस आएगा, कैंडल आके क्लोज करेगी प्रॉपर, तब तुमको वहां पे ट्रेड लेनी है फॉर रिवर्सल। ठीक है। अब मान लो कि प्राइस आया और यहां पे क्लोज हुआ तो इतना गैप है, तो वहां पे ट्रेड मत लेना जल्दीबाजी में, जब तक वो गैप फिल ना हो। ठीक है। मतलब ये जो यहाँ पे इसने रिजेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? यहाँ पे देखो, अब ये बहुत छोटा गैप है, इतना माइनर गैप चलता है। अब मान लो ये कैंडल यहाँ के बजाय, जैसे कि ये देखो इतना नीचे क्लोज हो, तो तुमको पता है कि हाँ ये लेवल फॉलो, ये भरने के लिए ये कैंडल और बन सकती है, तो यहाँ पे नहीं लेना। लेकिन ये गैप तो ना के बराबर है, मतलब गैप जितना कम होगा ना। हाँ, मतलब अगर छोटा गैप वो तुम दिमाग से समझो कि ऐसा गैप जो तुमको पता है कि छू के आ जाएगा वापस, ऐसा। ठीक है। तो इतना कम गैप होना चाहिए, अदरवाइज पूरा फिल हो तो अच्छा है, वहीं पे तुमको रिवर्सल लेना है। अगर कैंडल चली जाती है, पार कर देती है, तो भी तुमको ट्रेड नहीं लेनी। अगर इतना गैप है तो भी ट्रेड नहीं लेनी। ट्रेड तभी लोगे जब कैंडल आएगी, प्रॉपर क्लोजिंग देगी, उसके बाद तुम वहां पे रिवर्सल लोगे फॉर 1 मिनट 2 मिनट, जो भी तुम लेना चाहते हो उसके लिए। ठीक है। जैसे कि देखो ये तुम्हारा लेवल है, प्राइस आया, प्रॉपर फिल किया, ब्रेकआउट है नहीं है, गैप है नहीं है, फिल किया, इसके बाद तुम रिवर्सल लेते, शॉर्ट मिलती, ऐसा। ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया सब कुछ। मतलब रियल बॉडी होनी चाहिए वहाँ पे। हाँ, रियल बॉडी से क्लोज होना चाहिए, विक्स से नहीं, बॉडी से। ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। ऑल राइट ब्रदर, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। तो अगर तुमको पसंद आया हो, कमेंट करना, लाइक करना कि तुमको पसंद आया कि नहीं, ये सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं, और अगर करूं तो फिर क्या तुम देखोगे या फिर नहीं, और तुमको मजा आ रहा है कि नहीं, सीखने को मिला कि नहीं। आई होप कि दीपक भी सीखेंगे, आप भी सीखोगे और आगे बढ़ोगे। दिस कुमार से एक साइन ऑफ, बिकम बिलियनर, डोंट क्राई मोट क्राई बेबी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।